नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। देखिए, जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ रहा है, निशांत कुमार की भूमिका बिहार की राजनीति में आगे आने वाले दिनों में क्या रहने वाली है, इस पर से जो सस्पेंस है वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हमने कशिश न्यूज पर आपको दिखाया कि निशांत कुमार कल ऑफिशियली जेडीयू को ज्वाइन करेंगे, यानी कि उनका जो कामकाज है जेडीयू में वो शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आज बैठक का दौर जारी रहा। सुबह एक बैठक हुई, उसके बाद संजय झा के आवास पर बैठक हुई और इस बैठक के अंदर के एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सबसे पहले कशिश न्यूज पर हमने आपको दिखाई। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि आखिर निशांत कुमार किस जिम्मेदारी को जेडीयू में निभाएंगे, और आज इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो अंत तक आप बने रहिएगा, एक एक बात हम आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, एक जेडीयू के ही विधायक ने इस बात की पुष्टि की है। कशिश न्यूज पर बातचीत में उन्होंने बताया कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जब मीडिया के सामने संजय झा आते हैं, जो कि अहम जिम्मेदारी निभाते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि पहले निशांत कुमार कामकाज देखेंगे, उसके बाद उनकी भूमिका तय होगी। यानी ये दो तरह की बातें क्यों आ रही है। और देखिए, एक सवाल ये भी है लोगों के मन में कि क्या निशांत कुमार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर डायरेक्ट उन्हें विधान परिषद में उनकी एंट्री कराई जाएगी। और ये तमाम कई ऐसे सवाल हैं, हम जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजय हैं। संजय जी, देखिए सवाल कई सारे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक तरफ कहा जाता है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, दूसरी तरफ जब संजय झा सामने आते हैं मीडिया से, जब वो रूबरू होते हैं तो ये कह देते हैं कि पहले कामकाज तो देखिए, उसके बाद भूमिका तय होगी। तो ये दो तरह की बातें, क्या इसके मायने हैं? देखिए रश्मि, सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीति में ऊपर से दिखता है वो अंदर से कुछ और होता है। आप यकीन मानिए, निशांत कुमार की जो भूमिका तय की गई है वो पहले से उसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। ये बात सही है कि संजय झा ने आज कहा कि निशांत कुमार पहले राजनीति में आएंगे, उसके बाद उनकी भूमिका तय होगी, फिर उनको जिम्मेवारी दी जाएगी। लेकिन उसी जदयू से, भले ही वो कार्यकारी अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन हरि नारायण सिंह भी एक बड़े ओहदे वाले नेता हैं और वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और उसी विधानसभा क्षेत्र से वो प्रतिनिधित्व करते हैं जो नीतीश कुमार का गृह जिला है। हरि नारायण सिंह ने कशिश न्यूज़ के कैमरे पर इस बात का खुलासा किया है कि कल जो बैठक हुई थी उसमें यह तय कर लिया गया है और सर्वसम्मति से तय किया गया है, कोई नीतीश कुमार का फैसला नहीं है। उसमें विधायक थे, विधान पार्षद थे, सांसद थे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह थे और सभी की मौजूदगी में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि बिहार के अगले डिप्टी सीएम निशांत कुमार होंगे। और ये कौन कह रहे हैं? हरि नारायण सिंह, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और 10 बार उन्होंने हरनौत विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। तो ऐसे में उनका राजनीतिक वजूद क्या है, इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उनसे जब मैंने सवाल किया कि कहा यह जा रहा है कि आप उनके लिए अपना विधानसभा सीट जो है वो खाली करने वाले हैं, बोले कि भविष्य में क्या होगा ये अभी आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो कल तय किया गया है उसके बारे में आपको बता दूं कि ये फिक्स कर लिया गया है जेडीयू के अंदर कि निशांत कुमार विधान परिषद में जाएंगे और जून महीने में विधानसभा की 9 सीटों के लिए निर्वाचन होना है। तो उसमें विधायकों की भूमिका अहम होगी, विधायकों के माध्यम से ही एमएलसी चुने जाएंगे। तो उसमें एक सीट जो है वो निशांत कुमार के लिए होगा। तो ये बहुत बड़ा फर्स्ट टाइम आप कह सकती हैं कि ऑन कैमरा किसी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। इसके पहले जेडीयू के जितने भी नेताओं का बयान आया था उसमें अलग अलग बातें थी, लेकिन कोई खुलकर ये नहीं बोल रहा था कि निशांत कुमार अगले डिप्टी सीएम होंगे। आपने संजय झा की चर्चा की, मेरी समझ से संजय झा ने कोई अस्वाभाविक बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पहले पार्टी में भूमिका उनकी तय होगी, पार्टी में वो समय देंगे। और एक बयान आया था संजय गांधी का, जो जेडीयू के एमएलसी नीतीश कुमार के बेहद करीबी और रिश्तेदार भी लगते हैं, वो किचन कैबिनेट के मेंबर भी हैं। उन्होंने सीएम हाउस के बाहर कहा था कि निशांत चाहते हैं कि वो जिलों का दौरा करें। तो ऐसे में जो कशिश न्यूज़ के पास जो जानकारी है वो ये है कि निशांत कुमार चंपारण से, जो उनके पिता जब सीएम थे तो उन्होंने चंपारण से दौरे की शुरुआत की थी, तो निशांत कुमार भी चंपारण से ही अपने दौरे का आगाज करेंगे और धीरे धीरे अपनी राजनीति जो है उनकी बढ़ती जाएगी और सक्रिय भूमिका में वो आने लगेंगे। ठीक है, यानी ये कंफर्म हो चुका है कि डायरेक्ट उनकी जो एंट्री है वो विधान परिषद के जरिए होने जा रही है, ये पुष्टि हो चुकी है। तभी ये कोई कशिश न्यूज़ का खुलासा नहीं है, ये खुलासा खुद जदयू के एक विधायक, और मैंने आपको कहा उनका राजनीतिक वजूद काफ़ी अधिक है। 10 बार वो एमएलए रहे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और अंतरंग संबंध, पारिवारिक मित्रता उनकी रही और उन्होंने इस बात का खुलासा किया पहली बार किसी मीडिया
कैमरे के सामने, और वो कह रहे हैं कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, किसी और की चर्चा नहीं हुई है, निशांत कुमार के नाम पर सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। तो ये कोई मामूली बयान नहीं है, बहुत बड़ा खुलासा है रश्मि, इसको इतनी आसानी से हम नहीं देख सकते हैं। संजय झा जो कह रहे हैं वो अलग बयान नहीं है हरिनारायण सिंह से, वो यही कह रहे हैं कि पहले वो पार्टी की जिम्मेवारी संभालेंगे, फिर उनके लिए भूमिका तय की जाएगी। तो वो भूमिका तय हो चुकी है, स्क्रिप्टेड है ये सारा कुछ। कोई होली के दिन जो इंसिडेंट हुआ, इसकी पटकथा केवल होली के दिन नहीं लिखी गई थी, ये पहले ही तय हो गया था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, और ये सारा कुछ तय हुआ था केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मौजूदगी में। उसके बाद वो दिल्ली चले गए थे और फिर लौटे, और जैसे जैसे घटनाक्रम था वो सबके सामने है जी। यानी सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड है। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा भी हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। देखिए, जैसा संजय जी ने बताया कि सब कुछ पहले से तय है, लेकिन धीरे धीरे करके बिहार की जनता के सामने परत दर परत उसे मुझे लगता है कि खोला जा रहा है, धीरे धीरे कर बताया जा रहा है। क्योंकि एक बार में अगर बता दिया जाएगा तो हमने वो तस्वीर देखी है कि कैसे लोग भावुक हो गए नीतीश कुमार के लिए, और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि धीरे धीरे परत दर परत चीजें सामने लाई जा रही है ना। बिल्कुल कुछ तस्वीरें तो साफ हो गई है जो पहले जिस पर क्लैरिटी नहीं थी, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तस्वीरें जो सस्पेंस छाया हुआ उस पर से भी पर्दा उठेगा। रही बात जो आपने को रिलेट करने की कोशिश किया, विरोधाभास लगता है, तो बिल्कुल विरोधाभास नहीं है, उसी को हम को रिलेट कर रहे हैं कि संजय झा का बयान या फिर जो हरिनारायण सिंह है उनका बयान या जो प्रक्रिया चल रही है उसको कैसे रिलेट कर रहे हैं वही बता रहे हैं। संजय झा ने क्या कहा? यही कहा कि पहले पार्टी में आएंगे, उसके बाद उनकी भूमिका तय होगी। तो इसमें गलत क्या है? कल वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और डिप्टी सीएम वो परसों ही थोड़े ही बन जा रहे हैं। 10 अप्रैल तक नीतीश कुमार तो यही है ना। राज्यसभा का जो टेन्योर है, जो जिसकी सीट पर चुनाव हो रहा है, वो उसका कार्यकाल तो 10 अप्रैल तक है। अभी पूरे 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बचा हुआ है। तो उस बीच में अभी ग्रूमिंग हो रही है, उनकी तैयारी ट्रेनिंग कराई जा रही है, ग्रूम हो जाएंगे। उसके बाद जब डिप्टी सीएम पर फैसला होगा, डिसीजन होगा, तो उसका भी औपचारिक ऐलान हो जाएगा। उसके बीच में संजय जी ने कहा कि बिहार की यात्रा पर जाएंगे तो वहाँ पर भूमिका लिखी जाएगी कि भाई नीतीश के जो भी सपोर्टर्स हैं, नीतीश के जो भी कार्यकर्ता हैं या नीतीश को जो भी पसंद करते हैं, उनकी डिमांड है कि निशांत डिप्टी सीएम बने, इसीलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया। तो इस बीच में जो अगला कुछ दिन है या फिर अभी से लेकर 10 अप्रैल के बीच का जो वक्त है, उसमें यही सब तो चरणबद्ध तरीके से होगा ना। संजय झा ने यही कहा है कि पहले वो पार्टी में आ रहे हैं तो कल पार्टी में उनकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद वो बिहार भ्रमण करेंगे। चंपारण से इन्होंने, संजय जी ने खुलासा भी कर दिया कि चंपारण से ही करेंगे। उसके बाद वो डिप्टी सीएम बनेंगे, उसके बाद सरकार में अपना कामकाज संभालेंगे, फिर जैसे जैसे कामकाज संभालेंगे वैसे वैसे फिर आगे की भूमिका तय होगी। और हरिनारायण सिंह ने जो बातें कही वो अब मतलब आज से पहले या कशिश पर जो उन्होंने कहा उससे पहले तक किसी भी विधायक ने इतने क्लैरिटी के साथ नहीं कहा था कि भाई ये चीज़ें अंदर खाने हुई है। पहले यही बातें सामने आई थी कि निशांत पार्टी में शामिल होंगे। होली से पहले भी जब श्रवण कुमार और बाकी लोग जो बयान दे रहे थे वो यही था कि निशांत की एंट्री होने जा रही है, लेकिन अब उससे भी 2 कदम आगे की बात कि डिप्टी सीएम भी बनने जा रहे हैं। तो सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा सोचा गया था, और उतनी ही चीज़ें बताई जा रही थी जितनी बताई जानी है। और जिस समय जो ऐलान करने वाली बात होगी उस समय ऐलान भी किया जा रहा है। आपको याद होगा कि राज्यसभा के पर्चा भरने से ठीक पहले नीतीश कुमार का पोस्ट आता है, उससे पहले ऐसे ही चर्चा ही चल रही थी, कहीं से भी कुछ कन्फर्म कहा जा रहा था कि ऐसा ही है। हालांकि खबर तो ये है कि होली के एक दिन पहले ही एनआर कट गया था नीतीश कुमार का, तो शायद उसी समय से ये बातें पब्लिक डोमेन मतलब मीडिया के राजनीतिक गलियारों में हुई कि भाई कट गया मतलब वो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन कोई कन्फर्म नहीं कर रहा था। तो अंदर खाने ये भी जो चीज़ें हो रही है, बेशक सब लोग आगे बढ़ के नहीं कर रहे हो, लेकिन इससे इनकार नहीं किया सकता, बल्कि ऐसा ही होता हुआ दिख भी रहा है जो कहा जा रहा है।
बिल्कुल, और यही वजह है कि आज जब वो तस्वीरें भी सामने आई अंदर बैठक की, हमने देखा किस तरह से संजय झा हो या फिर ललन सिंह हो, उमेश कुशवाहा हो, तमाम नेता कहीं ना कहीं वो एक गार्जियन की भूमिका में भी नजर आ रहे थे। उस वीडियो को भी हमने कशिश न्यूज पर चलाया है। हमारे साथ राजीव रंजन भी मौजूद हैं और लगातार हर एक प्रतिक्रिया पर उनकी भी नजर बनी हुई है। नेताओं से उनकी भी बातचीत हो रही है, उनसे भी समझने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है बिहार की राजनीति में। और ये बदलाव कहीं ना कहीं निशांत कुमार का आना, बिहार की जनता इसे किस तरह से स्वीकार करेगी, और वो तब देखने को मिलेगा जब वो बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। चंपारण से इसकी शुरुआत होने जा रही है, जो जानकारी है। और ऐसे में जनता के बीच जाना, और एक कह सकते हैं कि अभी परिपक्व नहीं है निशांत कुमार, लेकिन उन्हें धीरे धीरे चीजों से अवगत करवाया जा रहा है। राजनीति में उनकी एक ग्रैंड लॉन्चिंग भी होने जा रही है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है बिहार में। देखिए, परिपक्वता की बात तो है, वो राजनीति पर मैंने कहा जाए तो उनको तो विरासत में मिला है, लेकिन वो नहीं चाह रहे थे, आज तक नहीं चाह रहे थे। लेकिन वो सारी चीजें तो देख रहे थे, बचपन से देख रहे थे। पिताजी के फैसले अभी हाल के दिनों में, आप पिछले 1 साल से हो रहा है कि निशांत आए, जदयू ज्वाइन करे, कई पोस्टर लगे, कई बार उनके द्वारा कहा भी गया कि नहीं, मैं नहीं आ रहा हूं, लेकिन बार बार वो पिता के किए गए कार्यों की तो बात सराहना करते नजर आए। तो कैसे नहीं वो राजनीति से जुड़े रहे। देखिए, और अब करने भी जा रहे हैं, राजनीति से जुड़े रहे, सारे चीज़ों को देखते रहे, लेकिन वो राजनीति में नहीं आए। लेकिन अब राजनीति में आए तो वो चाह रहे हैं कि जड़ से उठा जाए, और इसके लिए वो आज जो रूपरेखा तैयार हुई है संजय झा के आवास पे, सारे जिला के जिलाध्यक्षों को, जदयू के जिलाध्यक्षों को बुलाया गया। उसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा खुद थे, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, आज ही उनका कन्फर्मेशन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा थे, बहुत लोग थे। सभी लोग ने अपनी अपनी बात निशांत को बताई। निशांत क्या चाहते थे वो निशांत कुमार ने लोगों को बोला, और सभी ने एक मुश्त होकर के स्वर दिया कि आप मेरे यहाँ से अपना यात्रा शुरू करिए। मेरी एक बात हुई सीतामढ़ी के जिलाध्यक्ष से, हम लोगों ने उनका बाइट भी चलाया था, लाइव भी चलाया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऑफर किया है कि माँ जगत जननी जानकी की भूमि से आप इसकी शुरुआत करें, मैं वहाँ की तैयारी के लिए तैयार हूँ, आप आइए, माँ को प्रणाम करिए और आगे बढ़िए। तो सभी लोग चाहते हैं। देखिए क्या है कि अब तो फैसला होना था, हो गया। राज्यसभा नीतीश कुमार जा रहे हैं, ये भी हो गया। अब निशांत की बात आई, जिसको कशिश ने ही एक्सक्लूसिवली वो डिस्क्लोज किया कि वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, एमएलसी बनने जा रहे हैं। लेकिन ये समय अभी देर है, मतलब महीना मिनिमम लगेगा, 1 महीना से कम नहीं लगेगा। तो 1 महीने में जो टास्क है इनका जिला जिला जाने का, इन्होंने पहले से ही सोच रखा था, और जो आज इम्प्लीमेंट भी हो गया बैठक में कि नहीं निकलेंगे। और कल ग्रैंड लॉन्चिंग की बात हो रही है, तो संजय झा ने एक बात कही कि अरे वो तो जदयू के सदस्य पहले ही से हैं। हाँ, कल से वो जदयू की सक्रिय भूमिका में सामने आएंगे और वो जाएंगे। सवाल दागा गया कि नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी, तो कहे कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा अपने स्वेच्छा से जा रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में जाना इसका मतलब दिल्ली थोड़े जा रहे हैं। अरे वो राज्यसभा का जब सत्र चलेगा उस दरमियान वहाँ रहेंगे, बाकी समय तो वो पटना में ही रहेंगे, और वो सारे चीज़ों को देखेंगे। चूँकि उनका सपना 25 से 30 बिहार, विकसित बिहार का कल्पना जो था, उसको साकार करना उन्हीं का दायित्व है, और वही देखेंगे। लेकिन निशांत की भूमिका अभी से शुरू हो रही है, तो निशांत को निश्चित रूप से, देखिए क्या है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे तो हैं, इंजीनियर भी हैं, इंजीनियर पुत्र, इंजीनियर पिता, लेकिन उसके अलावा वो सौम्य हैं, बहुत सौम्य माने जाते हैं। बहुत सारे राजनेता के पुत्र सामने देखने को मिल रहे हैं, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, लेकिन जो व्यवहार की बात किया जाए, व्यवहार कुशलता की बात किया जाए, निशांत में है। वो परिपक्वता निशांत में है। और निशांत अब जब राजनीतिक जीवन में आ रहे हैं, सामाजिक जीवन में आ रहे हैं, खुल करके अब सामने आने जा रहे हैं, उनकी भूमिका तय की जा रही है, और भूमिका यहाँ तक है कि डिप्टी सीएम तक पहुँचना है। लेकिन सीढ़ी दर सीढ़ी पहुँचेंगे तो एक अलग अनुभव,
एक अलग तेवर होगा। क्योंकि उनका कहना था कि जिला जाएंगे, जिला में अपने पिता के कार्यों को करेंगे, जो किया उसको देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे कि और क्या किया जा सकता है। तो ये जमीनी हकीकत तलाशने निकल रहे हैं। उसके बाद एक राजनेता का पदार्पण होगा, राजनैतिक निशांत कुमार का पदार्पण होगा। और निश्चित रूप से देखना होगा कि निशांत निश्चित रूप से नीतीश कुमार के कदमों पर चढ़ेंगे, लेकिन इनकी क्या लाइन होगी ये तो आने वाला समय में। और स्वभाव की बात आपने की है, तो वो आज हमने देखा भी किस तरह से हाथ जोड़कर वो नेताओं से मिलते हुए नजर आए। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में है संजय जी, क्योंकि देखिए जब हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो उसमें कई कमेंट्स आते हैं, और जब हमने कमेंट्स को पढ़ा, हमने जाना, तो कई ऐसे भी कमेंट्स हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि ये 105 दिन के बाद ही क्यों हुआ। आपने कहा कि ये सब कुछ पहले से तय था, पहले से स्क्रिप्टेड था, और अब चीजें धीरे धीरे करके सामने आ रही है। तो क्या 105 दिन पहले से सब कुछ तय था कि हाँ 3 महीने बाद ऐसा कुछ होना है? देखिए रश्मि, इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, और निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के पहले से ही इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपना टेन्योर पूरा नहीं करेंगे 5 साल का। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं हिंट्स दिया गया था ये, और ये कहिए कि ये समय बहुत जल्दी आ गया 3 महीने के बाद ही। और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं जो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर दिया था उन्होंने, और उनके मन में इच्छा थी राज्यसभा जाने की। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अब तक आज जो परिदृश्य देखने को मिला है उसमें यह तय है कि संजय झा निशांत के लिए चाणक्य साबित होंगे। 2 बैठकों का दौर चला, संजय झा के आवास पर चला, और दोनों की सबसे पहले तस्वीर कशिश न्यूज़ ने दिखाई थी कि किस तरीके से वहाँ पर बैठकों का दौर चला है। यानी संजय झा की भूमिका जो है वो अहम रहने वाली है आने वाले दिनों में। चाणक्य वो साबित होंगे निशांत के लिए, ये बात अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी है। बिल्कुल, और वो हमने देखा भी किस तरह से वो निशांत को एक बेटे की तरह ही उन्हें समझाते हुए, मिलवाते हुए नजर आए, और वो तस्वीरें भी हमने देखी। काफी खूबसूरत तस्वीर थी वो, जिस तरह से निशांत कुमार भी नेताओं से मिल रहे थे। और देखिए चूंकि आपके कई कमेंट्स आते हैं और उसका जवाब देना भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, और यही वजह रही कि हमने आपसे ये सवाल पूछा कि 105 दिन के बाद ही क्यों। हालांकि देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम जिम्मेदारी के साथ आपको देंगे। और लगातार हर एक हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारी ये पूरी कोशिश है कि जिम्मेदारी के साथ सबसे पहले उन खबरों को कशिश न्यूज पर हम ब्रेक करें, आपको बताएं, अपने दर्शकों को तमाम राजनीतिक हलचल से हम रूबरू करवा सके। तो आप लगातार बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सवाल भी आप कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।